पानी यूज कर रहे हैं वो हमें एक्चुअली पानी मिलता कहां से है? मींस हमारे घर पे पानी आता है टैप्स में, तो टैप्स में आता कहां से है? सो वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंडपंप। कितने ही वेज हैं पानी निकालने के हमारे अगल बगल प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर के पास रिवर है तो रिवर से भी डायरेक्टली पानी आ सकता है बाय वेरियस पाइपलाइंस जस्ट फिट की जाती हैं। एंड स्प्रिंग्स जो स्मॉल वाटर बॉडीज होती हैं वहां से, पॉन्ड से आ सकता है, वेल्स कुएं से आ सकता है, एंड हैंडपंप विच वी जनरली सी इन विलेजेस। सो वहां से हम पानी ले सकते हैं फॉर आवर यूसेज। We also get water from taps which is drawn from a lake or a river or a well. कई टैप्स क्या होते हैं, वो फिट होते हैं जिनकी पाइपलाइन जो होती है वो डायरेक्टली इट इज कनेक्टेड विद द रिवर, लेक और द वेल। तो वहां से भी व्हेन यू स्विच ऑन द टैप तो पानी इनके थ्रू आ सकता है घर पे। इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। एज वी डिस्कस्ड, पाइप्स बहुत सारी आपको पता है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी जो वाटर सप्लाई करती हैं। ऐसी पाइप्स क्या है, फिटेड है ना, बिछाई गई हैं। So this is the picture. Here you can see that a pipeline is fitted here which is going from the river to the household. तो यहां से डायरेक्टली जो है अटैच की गई है ताकि डायरेक्ट वाटर सप्लाई बनी रहे घर पे। या एंड अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। कभी आपने स्पेस की इमेज देखी है, जैसे स्पेस से अर्थ कैसा दिखता है? तो आपको अर्थ है ना ब्लू कलर का नजर आएगा। इट विल अपीयर एज ब्लू कलर like this one. Here you see कि most of the part, मतलब एक जो पूरी इमेज बन के आ रही है अर्थ की, it is in the blue color. Why? क्यों लगता है हमें ब्लू? Because most of this water is in oceans and seas. सारा जो अर्थ है mostly is covered with water. पानी से covered है. And if you see from the space तो ब्लू कलर का दिखेगा, क्योंकि हमें जनरली पानी कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। So most of the water, ये सारे वाटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? In the oceans and seas. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आधे से ज्यादा अर्थ जो है वो पानी से ही कवर्ड है, तो यहाँ पे पानी किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे? सबसे ज्यादा आपको ओशंस मिल जाएंगे एंड सीज मिल जाएंगे। यस, सो वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज मेनी सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट एंड द वाटर इज सलाइन। सलाइन का मतलब क्या होता है? सलाइन मतलब means which contains salt. Contains salt. तो आप अगर कभी भी कोई ओशन या सी विजिट करते हैं and if you try to drink even a little bit of water, you will find that water really salty. आपको टेस्ट में ही इतना ज्यादा salt मिलेगा उसको that you won't be able to drink even a single drop of water. Yes? So this water directly, if you try to drinking the water from oceans and seas directly, so let me tell you that this water is not fit for drinking because it contains a huge amount of salt and वो आप consume नहीं कर सकते। Also आप किसी डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी नहीं यूज कर सकते, आप एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज अगर पानी के अंदर सॉल्ट ज्यादा होएगा तो प्लांट वही एब्जॉर्ब करेगा एंड इतना ज्यादा सॉल्ट फॉर एनी प्लांट विल बी हार्मफुल। Instead, it is same in the case of animals also. Animals भी अगर ये water consume करते हैं तो ज्यादा salt they won't be able to absorb it. Yes? So एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। There is a famous lines of the poem Rime of the Ancient Mariner. एक बहुत ही फेमस पोएम है। उस पोएम का नाम क्या है? Rime of the Ancient Mariner, and it was written by S.T. Coleridge in 1798. और उस पोएम की फेमस लाइन है Water, water everywhere, nor any drop to drink. कि पानी पानी हर जगह है लेकिन आप एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते। ये कब लिखी थी पोएम और किस सिचुएशन में लिखी थी? When they were traveling by a boat, ship. तो जब वो शिप पे थे तो उन्होंने ये देखा कि हमारे अगल बगल इतना पानी है, दूर दूर तक पानी है। But if they want to drink even a small, या थोड़ा सा भी हाथ से लेके भी पानी पीना चाहेंगे तो भी they cannot drink. क्यों? क्योंकि it contains salt and it is not fit for drinking. So yes, remember this poem. ये चीज है, ये आपको शायद आपके इंग्लिश में भी आएगी सिलेबस में in some class, that you will read about it. That water everywhere and nor any drop to drink. So oceans play an important role in supplying the water. हमें पता लग गया। अब इतना सारा पानी ऑब्वियसली आपको टैप से कहाँ ही आ सकता है, कैसे आ सकता है जब तक आपके पास सप्लाई ना हो ओशंस एंड रिवर्स का। So water that we use is not salty. Why?
बिकॉज जो हमारे घर पे पानी आता है वो प्रॉपरली प्रोसेस्ड होता है, प्रॉपरली ट्रीटेड होता है. सो द वाटर दैट runs from our taps at home is treated and is fit for drinking. तो जो हमारे घर में पानी आता है वो पहले से ट्रीटेड आता है, दैट इज वाई उसमें सॉल्ट का अमाउंट नहीं होता है, एंड इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. या सो नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स व्हिच सप्लाई अस वाटर? तो ओशन का पानी कैसे पहुंचता है, कहां पे? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वेल्स में कैसे आता है? अब ओशंस में पानी के पास पांव तो है नहीं कि वो चल के चला जाएगा रिवर में या ओशन में, है ना? सो होता क्या है कि आपने सुना होगा प्रोसेसेस कौन कौन से, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. कभी सुना है आपने? सुना होगा. आई थिंक यू किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट दीज डेज. सुना तो होगा, बट जस्ट लेट मी टेल यू इन अ वेरी सिंपलर वे कि होता क्या है, जब ओशन से पानी, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वाटर वेपर हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस वाटर जो ओशंस एंड सीज का होता है. देन इट गोज अप इन द क्लाउड में चला जाता है, एंड आफ्टर द क्लाउड गेट्स हैवी, इतना सारा पानी लेके जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, देन दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश के रूप में नीचे आते हैं अर्थ पे. तो जब बारिश होती है तो क्या क्या भरते हैं? द रिवर्स गेट फिल्ड, द पॉन्ड्स गेट फिल्ड, द लेक्स गेट फिल्ड, यस, एंड सम ऑफ द वाटर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड सीप्स इन द ग्राउंड. पानी जो ग्राउंड होता है वो सोख लेता है पानी को, तो वो आपको पानी कहां मिल जाता है? कुएं में. यस. अदरवाइज जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यू सी दैट दे रन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं बारिश के बाद, दे रन ऑफ एंड दे मिक्स और दे गेट कलेक्टेड इन द रिवर्स, एंड थ्रू द रिवर्स दे गेट कलेक्टेड इनटू द लेक्स. छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल जाती है यहाँ वहां से जब ज्यादा बारिश होती है तो. यस. सो ये सोर्स है बेसिकली, सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से हमें पानी मिलता है, which get collected into ponds, lakes and rivers. It is through the rain. Yes. So the ocean, यहाँ पे आंसर आएगा, the ocean water reaches to ponds, lakes and rivers through the process of rain. तो रेनफॉल जब होती है, रेनफॉल की वजह से जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए होता है, इट गेट्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, एंड व्हेन इट सीप्स इन द ग्राउंड, so we get this water from the wells.